अंबाला शहर नगर निगम हाउस की बैठक आज लगभग 5 महीने बाद हुई। 5 महीने बाद हुई निगम की मीटिंग शुरुआत से ही हंगामेदार रही और बीजेपी, कांग्रेस व जन चेतना के पार्षद एक दूसरे पर खूब गर्म होते दिखाई दिए। लंबे समय बाद हुई मीटिंग से पार्षदों और शहर की जनता को जहां यह उम्मीद थी कि मीटिंग में शहर के विकास और सुधार के लिए चर्चा होगी और मुद्दे पास होंगे, लेकिन आज की मीटिंग माइक की लड़ाई से शुरू होकर पुराने मुद्दों पर वोटिंग और तीखी बहस तक ही सीमित रह गई। हालांकि आज की मीटिंग में डिप्टी मेयर राजेश मेहता को छोड़कर जन चेतना के पार्षद शांत बैठे रहे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मीटिंग के एजेंडे को लेकर खुद हंगामा किया। पूरी मीटिंग के दौरान जहां मेयर शक्ति रानी शर्मा पार्षदों के साथ उलझती दिखी, वहीं निगम कमिश्नर पूरी मीटिंग में खामोश रही। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्षदों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह हुई। 5.5 महीने बाद मीटिंग हुई और आज उस मीटिंग के अंदर जो है पार्षदों द्वारा ये रवैया जो अख्तियार किया गया, कोई नए मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। पिछली मीटिंग तो पास हो ही चुकी है, नए मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मेहता जी, प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ कर दी जाती है, तो आपको लगता है कि जो आप लोग यहाँ लड़ते हैं बाद में प्रोसीडिंग में डाला जाए ना डाला जाए? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि 8-6 की मीटिंग के अंदर जब आप लोग सभी वहाँ मौजूद थे, हमारे पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि 1-1 करोड़ रुपए के काम और 25-25 लाख के, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित चले आ रहे थे, उनके बारे में चर्चा हुई कि 30 जून तक जब अधिकारियों को कहा गया कि जल्द से जल्द करवाया जाए, तो अधिकारियों ने वहाँ कहा कि हम 30 जून तक जो है इसको अमली जामा बना देंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम ना करके नेग्लिजेंसी का काम किया, उससे छेड़खानी करके उस मुद्दे को ही हटाने का काम किया। और आज भी जब भाजपा के पार्षदों ने, आपने देखा कि जानबूझकर उस मुद्दे को उलझाने का काम किया कि वो काम नहीं है, पैसा नहीं है, इस तरह की मनगढ़ंत बातें की कि क्योंकि उनके आका का इशारा था कि इस तरह ना पास होने दिया जाए, जो कि गलत बात है। देखिए, जो पिछली मीटिंग के अंदर पार्षदों द्वारा वॉकआउट किया गया था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उनका जो वॉकआउट था अधिकारियों की मनमर्जी, जो कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके इशारों पर काम करके नेग्लिजेंसी का काम करते हैं। आपने देखा कि कई एजेंडे जो पार्षदों द्वारा उठाए जाते हैं, उन एजेंडों को ही ख़त्म कर दिया गया, जो कि गलत बात है। लेकिन जो आज समझ में आया कि पार्षदों द्वारा पिछली बार भी किसी के इशारे पर ऐसा किया गया था और आज फिर मन बना के आए थे घर से कि आज जो है हमने मीटिंग को चलने नहीं देना। आपने देखा कि बार बार भाजपा के पार्षद जब भी कोई बात होती थी, कुछ उठकर शोर डालने का काम करते थे, बिना मतलब की बात करते थे, जबकि उस वक्त कुछ और मुद्दा चल रहा होता था। उस मुद्दे के अंदर दूसरे मुद्दे को घुसाकर मुद्दे को खराब करने की कोशिश की। भाजपा का रवैया सीधा यही था कि आज मीटिंग को ना चलने दिया जाए, जबकि एक 8-6 को जो मीटिंग शहर के मुद्दे पास कर दिए गए, 5.5 महीने बाद आज उनकी पुष्टि होनी थी सिर्फ, उसके अंदर जो है आकर भाजपा पार्षदों ने डंगा डालने का काम किया है, जो कि बहुत खेदजनक है। आज अंबाला का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन पार्षदों द्वारा किया गया है। मैनिफेस्टो का अगर एक ही मुद्दा जन चेतना ने पूरा किया है तो मुझे बता दें, मैंने यही सवाल पूछे भी है आपका। जन चेतना के मैनिफेस्टो में जो भी आप लोगों ने वादे किए थे, जो उसमें से कोई एक भी मुद्दा इस एजेंडे में नहीं है। या तो इन्हें एजेंडा बनाना नहीं आता, 3 साल में अभी तक इनको एजेंडा बनाना नहीं आया, तो क्या विकास कार्य करेंगे या क्या करवाएंगे? देखिए, मैंने दोनों के खिलाफ, क्योंकि नगर निगम में अगर हम खड़े थे तो यहाँ पर मेयर मैडम हमारे जो है सर्वप्रिय थे और उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया गया था, मुद्दों को लेकर बात की थी। तो मैंने मुद्दे की बात उठाई कि अगर आपने 2000 नौकरियां की बात की थी, अभी तक 2000 नौकरियां नहीं दी गई। और अगर उसी के बाद जो है बीजेपी के पार्षदों ने बात उठानी शुरू की गई कि हमारे 9 साल में ये किया गया, वो किया गया, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही कि आपके कार्यकाल में सिर्फ चौक चौराहों को सजाने और पैसा कमाने के अलावा और कोई बात नहीं की गई और एक आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। तो दोनों के खिलाफ जो है मैंने इस तरह से बात की है और जो सच्चाई भी है, और आने वाले 2024 में दोनों को इस चीज का मतलब। आज हाउस की मीटिंग काफी गहमा-गहमी भरी रही है, एजेंडों को लेकर काफी विवाद हुआ, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो मीटिंग है स्टार्टिंग से ही इलीगल मीटिंग के लिए हमने कहा था, क्योंकि जो एजेंडा हमें वो 5 दिन पहले दिए जाने चाहिए थे, वो तो कल दिए गए, 1 दिन पहले, वो स्टार्टिंग से इलीगल थी। हमने कहा और मेयर मैडम ने उसके लिए पूछा भी कौन कौन मीटिंग नहीं करवाना चाहता या कौन कौन इलीगल मीटिंग कहता है, लेकिन सबने सहमति जताई कि इसको प्रोसीडिंग को आगे चलने दीजिए। हमने फिर भी वो इलीगल मीटिंग होते हुए भी हमने कहा सभी सहमत है तो सहमत रहने दीजिए। लेकिन आगे जा करके एक मुद्दा आया कि पिछली मीटिंग के मिनट्स को कंफर्म करने के लिए
उसके लिए फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और साफ साफ कहा जा रहा था कि मीटिंग के मिनट्स ऑलरेडी कंफर्म्ड है। कैसे कंफर्म्ड है? फिर वो यहाँ रखने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि मीटिंग के मिनट्स को कौन कंफर्म करता है? सभी मेंबर मिलकर के करते हैं और वो मेजोरिटी से होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी मैटर जो है नहीं माना जा रहा तो उसके लिए वोटिंग करवाने का अधिकार है। उसके लिए 4 आदमी उठ करके कहें कि हमने वोटिंग करवानी है। यहाँ तो 10-12 लोग जो है वो मेंबर जो है एमसी जो है वो सब खुद डिमांड कर रहे थे वोटिंग करवा लीजिए, लेकिन फिर भी उसकी धज्जियां उड़ाई जाती। सेक्शन 57 में साफ साफ लिखा होने के बावजूद भी हमें वो एक्ट के सेक्शन को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं धज्जियां, हमारे नगर निगम की जो एक्ट बना उसके खिलाफ धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उस एकता का आज ये नतीजा है कि इस मीटिंग को इस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए अगले उस तक पोस्टपोन किया गया है। मिथुन जी, क्या लगता है अब अगले 6 महीने में मीटिंग होगी या जल्दी होगी? देखिए, ये तो मैं खुद कहता हूं कि ये मीटिंग जो है पिछले अगर 5 दिन पहले अगर प्रॉपर ढंग से एजेंडा दे करके बना ली गई होती, शायद आज ये वो देखने को ना मिलता, वो अगले 6 महीने का हमें इंतजार ना करना पड़ता। लेकिन हम अब जो है ये मीटिंग जल्दी करवाने के लिए हर हफ्ते हर कुछ ना कुछ जो है उठाते रहेंगे और इस मीटिंग को हम जल्दी करवा कर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुबह ही कहा कि जो मीटिंग को बुलाने का प्रोसीजर है वो पूर्ण तरह ठीक नहीं है। गैर कानूनी ढंग से डीएमसी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई, जिसका विरोध हम शुरू से कर रहे थे। जैसे तैसे इस बात पर मुद्दे पर सहमति बनी कि चलिए ठीक है, शहर के विकास के लिए अगर कुछ एजेंडे हैं या कुछ मुद्दे हैं उनको करने के लिए अगर मीटिंग होती है तो हम लोग सहमत थे भी शहर का विकास होना चाहिए, भी चलो हम मुद्दों पर बात करेंगे और उन मुद्दों से शहर के विकास की अगर कोई बात निकलती है तो वो निकलनी चाहिए। परंतु उसके बावजूद जो पिछली बार की मीटिंग थी उस पर भी फिर से अगेन धक्का करने की कोशिश की गई कि जो मिनट्स पिछली बार पास हुए थे, जो प्रस्ताव रखे गए थे। देखिए, कानून को चलाने का एक प्रोसीजर होता है। नगर निगम की धाराओं के अंदर बड़ा क्लियर कट प्रोविजन है जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि जब आप कोई बात हाउस में रखते हैं, उस हाउस में रखी गई आपकी बात और उसके बाद सेक्रेटरी ने उसमें क्या लिखा, वो लिखने के बाद इसीलिए हाउस में दोबारा रखी जाती है कि पिछली बार जो मुद्दे सदस्यों ने उठाए थे वो अक्षर टू अक्षर वही लिखे गए हैं और वैसे ही पास हुए हैं, तभी उसको हाउस अपनी अप्रूवल देता है और फिर वो अपना अमली जामा लेते हैं। परंतु पिछली बार के जो मुद्दे थे उनमें बहुत सी खामियां थी, जिस पर हमारे सभी पार्षदों ने एक राय मत होकर आज ये निर्णय लिया कि जो 8-6 की बैठक थी जो बिल्कुल गलत थी, उसमें कहा कुछ और गया, लिखा कुछ और गया, पढ़ा कुछ और गया, बनाया कुछ और गया, वो उस बैठक का मुद्दा केवल और केवल जन चेतना पार्टी ने अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किया ताकि उनको झूठी वाहवाही मिल सके, जिसका आज हमने डट के विरोध किया और कानून सम्मत मीटिंग ना होने के कारण आज हमने उसका डट कर विरोध किया, जिस पर अब मेयर महोदय ने ये कहकर एंड में अपनी जान छुड़ाई कि हम लोग इस पर हायर अथॉरिटी से अपनी राय लेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो करेंगे। परंतु एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक हाउस में हमारी मेजोरिटी है, हम हाउस में कोई धक्का नहीं होने देंगे, कोई गैर कानूनी बैठक नहीं होने देंगे। और शहर के विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक के नेतृत्व में अम्बाला में बहुत अच्छा विकास कर रही है, करा रही है।